ठीक, वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है ना, कम हो जाता है, थोड़ा सा वो कम हो जाता है करंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है। इज इट क्लियर, बोलो, समझ में आ रही बात? ये हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। ओके, तो देखिए ये जो 12 वोल्ट के साथ 0.5 ओम है ना, ये वही रेजिस्टेंस है जिसके कारण ये वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले दिन क्या समझाया था बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पता है आपको? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मतलब जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या हम बोलते हैं? यहाँ से हमने बैटरी से पावर दिया, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, ठीक है। देखिए ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ये वोल्टेज है, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब तो ग्लो होगा। लेकिन एक मिनट सर, मैं लेक्चर में हूँ, लगाता हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जैसे ही करंट फ्लो होगा इसमें से डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने यहाँ से दी है ये काय में चेंज हो जाएगी बच्चों, लाइट एनर्जी में, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हो जाएगी, लाइट एनर्जी में। इतना समझ में आया था आपको सब बच्चों को? बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, कोई टफ चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे जो चीज़ बोल रहा हूँ समझिए आप, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे अपन ने आइडियली तो क्या बात करी कि करंट की कोई भी चीज़ हो, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 12 वोल्ट की बैटरी ही रहना चाहिए, हमेशा ये 12 वोल्ट ही देना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये 11.5 भी देता है या 11 भी देता है। समझ में आया प्रैक्टिकली? ये चीज़ समझ में आई क्या, बताओ? ये बात सबको समझ में आई क्या डियर स्टूडेंट्स, कि कोई कन्फ्यूजन इसमें? ठीक है। तो अब देखो जैसे आपने यहाँ से मान लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी थी डियर स्टूडेंट्स, कितनी थी ये? 12 वोल्ट की ये बैटरी थी, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या होता है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें ये 0.5 क्या लिख रहा है, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जैसे 12.5 है, इसमें से क्या हुआ, 0.5 इसके खुद के ही में ही, मतलब 0.5 कहाँ जो हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाया, तो 12 वोल्ट का जो है उसका कुछ पार्ट वोल्टेज सोर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स के अंदर में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स के अंदर में ही हीट के फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो वोल्टेज सोर्स में हीट के फॉर्म में एनर्जी जा रही है, मतलब वो काय में जा रहा है बताओ? वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया मतलब कि जो सोर्स ने हमको पावर वोल्टेज दिया वो 12 में से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, इतना तो सब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना, तो हमको जो एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है बच्चों? 11.5। समझ में आया आपको? तो ये 0.5 लिखने का ये मतलब है कि 12 वोल्ट पूरा का पूरा है, वो पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, कुछ जब हम इस वोल्टेज सोर्स को बनाएंगे तो इस वोल्ट बैटरी को बनाने में जो एनर्जी इंटरनली यूज हो जाती है, उसके बाद जो हमको वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 11.5। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका? सोर्स के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा रहे किसी वोल्टेज सोर्स के साथ में, तो आपको क्या समझना है, वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि जिसमें की एनर्जी हीट के फॉर्म में चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? अब ये 1 ओम है, ठीक है। ये आपका बच्चों ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ बाकी का, ठीक है। अगर मान लो ये 0.5 नहीं हो तो हमको पूरा 12 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इतना आइडियली हर चीज़ नहीं मिलती ना, दुनिया में कुछ भी चीज़ आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। फिर ये इस तरह से आपको 10 वोल्ट्स दिया है, और इस 10 वोल्ट्स के साथ भी आपको क्या दिया है बच्चों? ये 10 वोल्ट्स है और 0.4 ओम्स का रेजिस्टेंस दिया है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया आपका 6 ओम, ठीक है। अभी ये आपका हो गया 6 ओम, और ये वापस से बैटरी हो गई कितने की बताओ? 6 वोल्ट की ये बैटरी हो गई, और 0.3 ओम्स ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? बोलो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन दिया है फॉर्मुलेट द केवीएल लगाना है हमको, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? I1 I2 I3। तो I1 I2 I3 कहाँ है पहले वो देख लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया इसका I1, ये हो गया इसका, जो ये गिवन है ना, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं करा है,
दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको पूरा बता देता हूँ। I2, I1 प्लस I2, I3, ये क्या हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे। ठीक, उसके बाद I2 प्लस I3। ठीक है बच्चों, ओके। तो एक बार चेक कर देता हूँ क्वेश्चन 12, 0.5 1 ओम, दिस वन I2 इधर जा रहा है, I1 इधर आ रहा है, I1 प्लस I2 इधर जा रहा है, I3 यहाँ जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा सर्किट क्लियर है बच्चों? बोलो, ये पूरा सर्किट ऐसा दिया हुआ है। अब आपसे बोला है कि इसमें KVL लगाइए, क्या बोला? हाँ बोलिए, बोलो बोलो बेटा, भूमिका सर बोलिए। इसमें डायरेक्शन भी दे रखते क्वेश्चन में? हाँ दिया हुआ है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में दी हुई है डायरेक्शन, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। कभी दी रहेगी, कभी नहीं दी रहेगी। अगर नहीं दी है तो हमको भूमिका एज्यूम करनी है बेटा, और अगर दी हुई है तो हमको बस इसमें KVL लगा देना है। तो आपसे बोला है अप्लाई KVL, इसमें बच्चों आपसे बोला है अप्लाई KVL, तो सब लोग अप्लाई करो। चलो KVL में आपको 1 मिनट का इंटरनल रेजिस्टेंस की आपसे बात ही नहीं करी बच्चों, है ना। आज मैं आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेकर आया हूँ, तो समझना बात को। अब देखो यहाँ से अपन चलेंगे बच्चों G से। ठीक है, G से हम चलते हैं, ऐसा ये पूरा लूप। अब ध्यान से सुनना। आप बताओ ये 10 को मैं प्लस लिखूं या माइनस? 10 को प्लस लिखूं या माइनस? प्लस 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 क्यों आएगा प्लस प्लस प्लस? क्यों आएगा प्लस आएगा सर। क्यों क्यों आएगा प्लस? तो जाने निकलता वाली हुआ धारा प्लस प्लस कोई बच ही जा रहा है, माइनस है। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। निकलता सर निकलता साइन हुआ प्लस साइन है सर। वेरी गुड, निकलता हुआ साइन प्लस। प्लस है, वेरी गुड। आगे चलेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो, लेकिन ये 10 वोल्ट्स के साथ बच्चों आज नहीं सीख, क्या सिखाई मैंने आपको कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4। ठीक है, तो अब देखो 0.4 है, मतलब इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस बैटरी के अंदर इस तरह का एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इस बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है। तो हमने बैटरी का वोल्टेज तो लिख लिया, लेकिन इसका भी लिखना पड़ेगा ना। अब आप देखो ये I2 जो इस तरह का एरो बना है, ये I2 कहाँ से फ्लो हो रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक। ये बात सबको क्लियर होती है क्या? I2 जो है बच्चों, वो G से लेकर यस सर। G तक होता है फ्लो, है ना। तो हम अब देखो यस रेजिस्टेंस, सर। हाँ तो देखो इसमें क्या I2 कितना है यहाँ पर 0.4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस IR, है ना। IR हो जाएगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, ठीक है। फिर आगे बताओ क्या होगा। यहाँ ये दो चीजें हो गई। ठीक है, एक 10 वोल्ट्स का हो गया, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आगे चलें तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस? पहले तो ये बताओ, इसमें साइन क्या लिखूं, प्लस या माइनस? माइनस वेरी गुड, माइनस। अरे प्लस क्यों लिखेंगे? माइनस। माइनस लिखेंगे ना बेटा। माइनस इसलिए लिखेंगे सर क्योंकि, निकलता हुआ साइन। हाँ निकलता हुआ साइन, और करंट का डायरेक्शन अपन ने यही तो एज्यूम करा है ना। तो करंट के डायरेक्शन में माइनस है, और यहाँ निकलता हुआ साइन क्या है होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट ऐसा फ्लो होगा ना। तो माइनस I/R। ठीक है, उसके बाद फिर इधर हम जाएंगे वापस से, क्योंकि हमने लूप कौन सा लिया है? हमने बच्चों लूप कौन सा लिया है? देखिए ये वाला लूप लिया है ना, ऊपर वाला। ठीक है, इसको लूप 1 बोल देता हूँ, लूप 1 हमने लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये 1 पॉइंट। लेकिन आप देखो, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में सिखाया था, हम एक एज्यूम डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन पलट जाएगा ना। तो माइनस I, समझना आप, माइनस IR इसका भी होगा ना। लेकिन इस वाले में आप देखो, हमारा एज्यूम डायरेक्शन क्या लिया है हमने, देखो इसे घूम रहे हैं ना हम, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? देखो एक बार वापस समझा देता हूँ। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो था, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसलिए बच्चों ये क्या हो गया था, माइनस, है ना। ये क्या हुआ था, माइनस। उसके बाद तो प्लस 10V माइनस IR। ठीक है, फिर -3 इंटू दिस वन। अब ये भी माइनस होता, लेकिन यहाँ पर जो इसका करंट है ना बच्चों, ये क्या है, हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ समझ में आया क्या, बोलो? इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, बोलिए? अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं क्या करता हूँ, इस r को हटाता हूँ, इस r को हटाता हूँ और इस r को हटाता हूँ। इनकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, आपको इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या था r 0.4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I1 इंटू 0.4। यहाँ पर क्या है अपना रेजिस्टेंस 3 और यहाँ पर क्या है अपना 1.5। ठीक है, आया समझ में। लेकिन I सेम नहीं है तीनों जगह ना, तो ये तो अब आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये स्टेप मत लिखना, ये केवल आपको समझाने के लिए IR मैं लिखता हूँ। एग्जाम में हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट ये वाली जो मैं अब लिख रहा हूँ, 10 माइनस आई। यहाँ पर आई क्या है बच्चों, 0.4 में आई क्या है, यहाँ से यहाँ तक आई क्या है, I2। यहाँ से यहाँ तक करंट क्या, I2 है ना, तो माइनस I2 इंटू 0.4। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब देखो फिर इसी डायरेक्शन में हम आगे चल रहे हैं, तो माइनस ही रहेगा। आई की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों, I1 प्लस I2 इंटू 3। यहाँ कितनी है, I1 प्लस I2 इंटू 3। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, आगे अपन जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस I3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या, बोलिए, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बोलिए। एनी डाउट्स? भूमिका को डाउट है? चलो लेट अस गो टू भूमिका। यस भूमिका बोलिए। सर ये माइनस I2 इंटू 0.4 क्यों लिया? ये बेटा देखो करंट का डायरेक्शन क्या है भूमिका, आप देखो बेटा करंट का डायरेक्शन क्या है भूमिका, देखो अभी तो सिखाया था, रोज वही सिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर में है, तो मतलब सर इस, सुनो सुनो एक मिनट, इस बैटरी के अंदर में रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें इस तरह से ही फ्लो होगा ना, है तो ना? सर निकलता हुआ साइन तो प्लस बिल्कुल, है ना यहाँ पे। ना बैटरी का नहीं देखना है, अरे बैटरी का तो हो लिख लिया ना, बैटरी का तो हमने लिख लिया ना भूमिका। अभी इसके साथ बेटा रेजिस्टेंस भी है, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, और वो सीरीज में लगा रहता है हमेशा। कहाँ लगा रहता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो पैरेलल में नहीं होता है, वो सीरीज में लगा होता है। ठीक है, तो ये बैटरी का तो आपने 10 वोल्ट लिया, लेकिन ये जो 0.4 है ये भी तो हमको लेना पड़ेगा ना। देखो आइडियल अगर होता, अगर भूमिका आइडियल हमारी सोर्स होता तो हमको ये रेजिस्टेंस होता ही नहीं, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स है तो उसमें ये रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस इस तरह होगा तो करंट का डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम करा, देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस। अब क्लियर हुआ कि माइनस क्यों लिया हमने भूमिका? भूमिका चलिए, आई होप समझ में आया सभी बच्चों को। वर्षा को नहीं आया समझ में? ओके, सो वर्षा देखो बेटा, चलो फिर बताता हूँ आपको, आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलो तो इसको सॉल्व करके अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 0.4 इंटू I2। ठीक है, माइनस, अब देखो ये क्या है 3, तो माइनस 3I1 माइनस 3I2। इज इट क्लियर? 10 माइनस 0.4 I2 माइनस 3I1 माइनस 3I2 प्लस 1.5 I3। यहाँ तक क्लियर है? इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। तो हम I2 और I1 को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3I1, और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 3.5, तो माइनस 3.4 I2 प्लस 1.5 I3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो इस इक्वेशन में। अब देखो इसको किस तरह लिखते हैं बच्चों, वो भी सिखा देता हूँ आपको। तो ये होता है 3I1, क्या हो जाएगा बच्चों, 10 को हम इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3I1 माइनस 3.4 I2 प्लस 1.5 I3, एक मिनट प्रियंका, इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये 10 को इस तरफ ले जाऊंगा तो बच्चों -10 हो जाएगा, क्या बताओ? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो फिर दोनों तरफ में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3.4 I2 माइनस 1.5 I3 इज इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? 3I1 प्लस 3.4 I2 माइनस 1.53 I3 इक्वल टू, तो अच्छा एक बात बताओ,
आपको आज की क्लास में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सिखाना चाहता था, कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो 12 वोल्ट का होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है बच्चों वो 12 वोल्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो भी उसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर है क्या? बोलिए, ये बात सबको क्लियर हुई? तो देखो, अभी आप अगर आप देखो तो कुछ एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाएगी, तो जो टोटल वोल्टेज हमको बच्चों मिलेगा ना यहाँ पर, अब जो टोटल वोल्टेज हमको मिलेगा वो 12 से कम मिलेगा। ये क्लियर हो रहा है क्या? 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 11.5 समथिंग। इज इट क्लियर? बोलो, क्योंकि कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस में चले जाएगी। यहाँ तक क्लियर है क्या डियर स्टूडेंट्स? बताइए। आज की क्लास का एम क्या है बच्चों? समझिए, आज की क्लास का एम ये है कि आपको एक तो ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसके पास में जो रेजिस्टेंस दिया रहता है उसका क्या मतलब है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर 10 वोल्ट और 0.4 ओम्स दिया है, मतलब यहाँ पर तो आपका वोल्टेज हो जाएगा और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। ये आपको बनाना नहीं है वहाँ पर, ये आपको रफ में बनाना है। एक तरफ एग्जाम में नहीं मत बना देना इसको, ये आपको रफ में बनाना है, ठीक है बच्चों। और रफ में आप इसको जब बनाएंगे तो आपको एक दो बार बनाना पड़ेगा, फिर तो आपको दिमाग में हो जाएगा कि अगर 0.4 दिया तो बैटरी के ऊपर का है, और बैटरी के ऊपर का है तो करंट का डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर अगर हमने इस वाले में ऐसा लिया है मतलब ये माइनस में आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या माय डियर स्टूडेंट्स? बोलिए। तो आज की क्लास का एम यही था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में किस तरह से हम उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं और उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये आज की क्लास का एम था। इज इट क्लियर? बोलिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि अगर 10 वोल्ट को 0.4 ओम्स दिया है तो आप उसको केवीएल की इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, केवीएल की इक्वेशन में बच्चों कैसे लिखेंगे, ये क्लियर हुआ सबको? कैसे करेंगे? वो बैटरी के सीरीज में कर देंगे। अब सीरीज में तो आपको निकालना आता है, तो मैंने आपको ये लूप का सिखा दिया बच्चों। ना आपका होमवर्क क्या है कि सेकंड आपको सेकंड जो करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। सेकंड ये वाला लूप है, इसमें आपको लगाना है। मैं आपसे ये मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, सेकंड आपका लूप ये है और थर्ड लूप ये वाला है। जो मैंने ऐसा फर्स्ट लूप का बनाया ऐसा ही आपको इस लूप के लिए केवीएल लिखना है और इस लूप के लिए केवीएल लिखना है। ये आपका होमवर्क है। और कल तक मैं बाकी जो दो लूप हैं आप लोग तो लिखिए, नहीं तो कल सुबह तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी अप्लाई करें। और 1 मिनट अटेंडेंस रह गई है तो लेट अस टेक दैट।